अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स, मैं आपका मंजूर सर आपको आज फिर से उर्दू क्लास में आपका खैर मकदम करता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम कल से पढ़ रहे हैं जाबिर बिन हया। जाबिर बिन हया को हमने पढ़ा यहाँ तक, फौलाद में तब्दील किया जा सकता है। तो आज हम इसे आगे पढ़ते हैं, ध्यान से सुने। जाबिर ने हमें दिखाया कि लोहे को कैसे जंग से बचाया जा सकता है। उसने चम चमड़ा चमड़ा रंगने का तरीका दरियाफ्त करने के साथ साथ बालों को काला करने का नुस्खा भी तैयार किया। अर्क कशीद करने का आला भी इसी जहन कीमियागर की ईजाद है। ये वही आला है जिसे हम रिटॉर्ड के नाम से जानते हैं। तो जाबिर बिन हया ने हमें चमड़े को रंगने का तरीका बताया, बालों को काला करने का तरीका बताया। अच्छा, अरक यानी मतलब रस निकालने का तरीका हमने बताया। तो इसने हमें क्या क्या नहीं दिया। जाबिर ही ने मादनी तेज़ाब ईजाद किया। इसके अलावा उन्होंने तेज़ाब ईजाद किया। तेज़ाब एक नहायत ही कारामद कीमिया है। कलमी शोरे का तेज़ाब, नाइट्रिक एसिड जिसको बोलते हैं, ईजाद करने का सहारा भी उसी के सर है। नाइट्रिक एसिड भी उसी ने ईजाद किया। नाइट्रिक एसिड बनाते वक्त उसके काफ़ी बर्तन ज़ाया हुए। वो जिस बर्तन में भी ये तेज़ाब रखता था तो इसमें सुराख हो जाता। जाबिर ने इस बात की परवाह न की, बल्कि किस्म किस्म के बर्तनों में इस तेज़ाब को जमा करने की कोशिश की। इस कोशिश में इसके तमाम बर्तनों में सुराख हुए। उसके पास चांदी की कटोरी थी। इसने तेज़ाब को इस कटोरी में जमा करना चाहा तो इसमें भी सुराख हो गया। पास सोने का एक बर्तन बचा था। उसने इसे भी आजमाया। सोने के उस बर्तन पर तेज़ाब का कोई असर न हुआ। उसके पास शीशे का भी एक बर्तन था। उस पर भी उसने ये तजुर्बा किया। ये भी उस तेज़ाब के असर से महफूज रहा। चुनांचे अपने तजुर्बात का जिक्र करते हुए जाबिर लिखता है, कलमी शोरे का तेज़ाब इतना तेज़ था कि कोई बर्तन बच न सका। सिर्फ दो चीज़ें ऐसी मिली जिन पर इस तेज़ाब का असर न हुआ, एक सोने का बर्तन और दूसरा शीशे का बर्तन। तो इसने जब नाइट्रिक एसिड बनाया तो इसने जितने भी इसके घर में बर्तन थे उनमें देखा तो सारे बर्तनों में छेद हुआ। सिर्फ दो बर्तन ऐसे थे जिसमें वो महफूज रह सका, एक सोने का बर्तन और दूसरा शीशे का बर्तन। तो अगर आपको कभी ऐसा लगे कि तेज़ाब किस में रखना चाहिए, तो या तो सोने के बर्तन में या शीशे के बर्तन में, क्योंकि इससे जितना भी नुकसान होना था वो जावेद साहब को हो चुका है, दूसरे को नहीं होगा। इस अजीम साइंसदान ने कई किस्म के तेज़ाब ईजाद किए। उसने सोना पिघलाने वाला तेज़ाब भी ईजाद किया। मुख्तलिफ़ किस्म के तेज़ाब तैयार करते करते उसकी आंखें ख़राब हो गई। तरह तरह के तेज़ाब बनाते बनाते उसकी उंगलियां तक जल गई, लेकिन इसने तहकीक का काम नहीं छोड़ा। जाबिर बिन हया दुनिया का पहला साइंसदान है जिसने इल्म कीमिया यानी केमिस्ट्री में तजुर्बात को अहमियत दी। उसने तमाम ज़िंदगी तजुर्बात में सर्फ की। यानी जाबिर बिन हया पहला वो था जिसने केमिस्ट्री में सबसे पहले अपना वक्त सर्फ किया। इसी में इजादात किए। इल्म कीमिया को जाबिर ने बहुत कुछ दिया। कोफा के इस अजीम साइंसदान को इल्म कीमिया यानी केमिस्ट्री का बाबा आदम यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री तस्लीम किया जाता है। तो जाबिर बिन हया के बारे में आपने जाना कि इसको क्यों फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। इससे आपको ये भी पता चला कि अगर किसी कभी कोई सवाल आपसे पूछे कि हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो आपको पता होना चाहिए कि ही इज़ जाबिर बिन हया। और जाबिर बिन हया कहाँ रहते थे? कोफा में। और क्या था? साइंसदान था। और उसके बचपन के बारे में भी आपने पढ़ा। तो उम्मीद है आपको ये सारा लेसन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।
اگر پھر بھی آپ کو کوئی دقت محسوس ہو تو مجھے واٹس ایپ پہ میسیج کرے یا مجھے میرے نمبر پہ فون کرے. اور میں آپ کو کئی اسٹوڈنٹس نے میرے پرسنل واٹس ایپ نمبر پہ اپنی کوری بھیجی تھی، تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ واٹس ایپ گروپ میں ہی اپنی جو بھی آپ کو کوشچن ہے وہ واٹس ایپ گروپ میں ہی بھیجے، تاکہ اگر دوسرے اسٹوڈنٹس بھی اس سے کچھ سیکھے تو وہ اچھا رہتا ہے. باقی اس کے بعد الفاظ معنی ہے، تو یہ الفاظ معنی آپ اپنی کاپی پہ لکھیں گے. اس کے بعد 9 کوشچنز اس کے ہیں. یہ کوشچنز میں لکھ کر آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ کل ہی بھیج دیتا ہوں. تو اس کے بعد محاوروں کو جملے میں استعمال کیجیے، یہ بھی میں آپ کو بھیجتا ہوں. اس کے علاوہ سوچیے اور ان جملوں کو پورا کیجیے. اور اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ خود کرنے کی کوشش کریں اور پھر مجھے کاپی کا فوٹو بھیج دیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.